हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन नंबर 5। इसमें क्वेश्चन में क्या चीज़ है वो देखिए और समझिए। अ वीसीआर एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। एक वीसीआर और एक टीवी दोनों के दोनों 8,000 रुपीज़ के खरीदे गए, यानी कि वीसीआर भी 8,000 रुपीज़ का और टीवी भी 8,000 रुपीज़ का। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी। शॉपकीपर को वीसीआर के ऊपर 4% का लॉस हुआ और टीवी के ऊपर 8% का प्रॉफिट हुआ। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। अब उसे ओवरऑल टीवी और वीसीआर का मिला करके ओवरऑल उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, वो उसकी परसेंटेज आपको बतानी है होल ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगेन वीसीआर और टीवी खरीदे गए, वीसीआर खरीदा गया 8,000 का और टीवी भी 8,000 रुपीज़ का खरीदा गया, और जो शॉपकीपर को वीसीआर पर 4% का लॉस हुआ जबकि टीवी पर उसे 8% का प्रॉफिट हुआ। अब टोटल ओवरऑल उसे गेन हुआ या लॉस हुआ, उसकी परसेंटेज हमें निकालनी है। तो चलिए करते हैं, लेट अस डू। तो पहले हम क्या करें, इन द केस ऑफ टीवी, पहले वीसीआर तो वीसीआर ले लेते हैं। वीसीआर के केस में CP1 का नाम देते हैं, इसे कितने का ख़रीदा गया था, 8,000 रुपीज़ का, और प्रॉफिट नहीं, इस पर तो लॉस परसेंटेज हुआ है 4%। SP क्या होगा, फार्मूला CP 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन में 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8,000 100 माइनस 4 बाय में 100, 8,000 100 माइनस 4 हुआ 96 अपॉन में 100। ओके, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गई, 96 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 जा 48, 8 4, 8 9 जा 72, 72 एंड 4 76, 768, एक जीरो बची है, ये एक जीरो पीछे लगेगी, यानी कि वो इतने रुपए का बेचा गया था 7,680 रुपीज़ का, जिसकी वजह से 4% का उसे लॉस हुआ। अब दूसरा केस देखते हैं जो कि दिया हुआ है टीवी का। अब बताओ टीवी पर प्रॉफिट है या फिर लॉस है। हाँ जी, उस पर प्रॉफिट है। इन द केस ऑफ टीवी, CP वही ₹8,000, प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, इस पर हुआ था 8% का प्रॉफिट। ओके, तो इसका SP निकालते हैं, SP2, ये CP1 लिख दिया, फार्मूला वही CP2 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में 100। ओके, CP 8,000, 100 प्लस में 8 अपॉन में 100। काटने को यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो मैं ये अभी नहीं कटवा रहा हूँ।
100 + 8 108। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो तो कन्फ्यूज़न ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। 2 0 से 2 0 कट गई, हमें मिला 108 और 8। 108 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 64 4 6 8 0 0 0 6 6 8 1 8 8 6 4 और 1 0 पीछे बची ये वाली लगा दी। इसका मतलब टीवी वो 8640 रुपये का बेचा गया। ओके, अब SP2 हमारे पास है और SP1 हमारे पास है, CP2 हमारे पास है, CP1 हमारे पास है। तो इसको आगे सोल्व करते हैं। टोटल CP, फाइनल CP जो होगा, VCR में भी 8000 था और टीवी में भी 8000 था, दोनों को प्लस किया तो ₹16,000 आ गया। क्लियर है। अब बताओ टोटल SP कितना आएगा। SP1 और SP2 को प्लस करेंगे, टोटल SP जो पहले वाला आया था वो कितना आया था, 7684 80 7680 और दूसरा आया वो ये आया 8640। दोनों को प्लस करें, जीरो 8 4 12 1 1 6 7 6 13 1 1 7 8 8 16 16 3 2 0। ठीक है, ये टोटल अब आप देख कर ये बता सकते हैं ये टोटल SP आ गया, ये टोटल CP है। ओबियसली 320 रुपये का फ़ायदा ही हुआ है ना, लेकिन हमें अब इसमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इज इक्वल टू हुआ SP माइनस में CP। 16320 माइनस में 16,000, क्लियरली 320 आएगा। अब उन्होंने गेन परसेंटेज पूछा था कि कितना हुआ। गेन और प्रॉफिट एक ही बात है, गेन अपॉन में CP मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, गेन है 320, CP है 8000 मल्टीप्लाई में 100। 1 2 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गया। 8 की टेबल में इसे काटेंगे तो कितना आया, 8 4 जा 32। ओके, टोटल आना चाहिए ना, 16,000 आना चाहिए इधर, यही कह रहे हो आप। गुड, तो हमने 8 पे काटा था, 8 2 जा 2 से ये काटा 2 2 जा 8000। तो सिर्फ एक चीज़ का CP हुआ तो 2 आया, 2%। 2% का इसमें गेन हुआ है। क्लियर हो गया आपको, इजी था ना। ऐसे ही कोई भी सम आए तो उसको आप इसको सोल्व कर सकते हैं ऐसे ही ईजीली। तो अब आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। सॉल्यूशन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट और फिर ये फाइनल पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। बाय।